राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत ये संस्था 22 विंगों की सेवा करती है, जिसमें सिक्योरिटी विंग, मेडिकल विंग, यूथ विंग, आर्ट एंड कल्चर विंग और इसके साथ ही साथ एडमिन विंग, जिसके अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा दया और करुणा का एक संकल्प इस रूप में सेलिब्रेट कर रही है। इस एडमिनिस्ट्रेशन विंग का जो ये अभियान निकाला जा रहा है 16 से 30 सितंबर तक, इसका मेन उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि हमारे देश के सिपाही, पुलिस, आर्मी नेगेटिविटी से दूर रहें, उनके जीवन में या आप सभी के जीवन में सुख और शांति बनी रहे, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो देश स्वस्थ है, और जब देश स्वस्थ है तो उसके वाइब्रेशन ही बाहर जाते हैं, तभी तो भारत विश्व गुरु बने। तो ये संस्था आप सभी देश की सुरक्षा का कार्य नई ऊर्जा के साथ निभा सकें। आपकी सुरक्षा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी दौलत, और इसी के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम है। इसका शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन से करेंगे, क्योंकि प्रकाश पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा का भी रूप है, जिन्हें हम सुप्रीम पावर कहते हैं। ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ। आज का जो हमारा विषय है स्ट्रेस फ्री लिविंग, टेंशन से दूर कैसे रहें। वैसे टेंशन है किसी को? आप सभी तो बहुत अटेंशन में लग रहे हैं। टेंशन नहीं है, अटेंशन है, लेकिन और ऑन ड्यूटी में तो अटेंशन रहता ही है। तो आप सुनेंगे कि टेंशन के आगे एफ लगाने से ए फॉर अटेंशन, और ये अटेंशन ऑन ड्यूटी भी, और जब आप दूसरी जगह हैं, अपने घर में हैं, कहीं पर भी हो, तो भी आप अटेंशन में रहें कि मेरे चेहरे की खुशी तो नहीं चली गई, चेहरा मुस्कुराता हुआ है, चेहरा लाइट है। इस अटेंशन में सदा कैसे रहें? तो हमारे बीच हैं आदरणीय संजीव भाई, जिनके बारे में हमने आपको बताया भी कि संजीव भाई भी आप ही की फील्ड से हैं। इंस्पेक्टर बीके ब्रह्मा कुमार, राजयोगी ब्रह्मा कुमार, इंस्पेक्टर संजीव भाई।
साल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। सहज राजयोग के द्वारा आपने अपने जीवन को ही नहीं, औरों के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने का कार्य किया है। 15 वर्ष पूर्व आपने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया। जैसे आप हम बहनों को देख रहे हैं, संजीव भाई भी ब्रह्मा कुमारी संस्था में डेडिकेटेड हैं। साथ ही आपने 500 से भी अधिक वर्कशॉप सेशंस भारत के विभिन्न प्रभागों में स्कूल, कॉलेजेस, आर्मी फोर्सेस, कॉरपोरेट सेक्टर में भी आप करा चुके हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्था 22 विंग की सेवाएं करती है, जिसमें से आप यूथ विंग और सिक्योरिटी विंग के फैकल्टी मेंबर हैं। साथ ही साथ आप मालवीय नगर में एडिशनल एसएचओ के पोस्ट पर कार्यरत हैं। और अभी आप उनके चेहरे को तो देख ही रहे हैं कि वो कितने लाइट हैं। आप ही की तरह ऑन ड्यूटी रहते हुए भी वो उतने ही लाइट रहते हैं जितने कि आप उनको अभी देख रहे हैं। ये लाइट रहने के टिप्स क्या क्या हैं? कैसे लाइट रहा जा सकता है, टेंशन फ्री रहा जा सकता है, सब कुछ करते हुए भी कैसे हम अपनी मुस्कुराहट के द्वारा औरों को भी खुशी दे सकते हैं। तो इस पर अपने अनुभव युक्त विचार के स्ट्रेस फ्री अर्थात टेंशन फ्री हम कैसे बने, उस पर प्रकाश डालेंगे संजीव भाई। छुप जाऊंगा, दिखता नहीं हूँ। मैं अपनी जगह पे करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? बात कही तनाव की। मैं पिछले 25 वर्षों से जब से इस संस्था के संपर्क में आया, मेरे में बहुत हाँ हाँ तो सही रखना, मैं देख रहा हूँ ना। हाँ ठीक है। देखो कितनी हैरानी वाली बात है, जब मैंने पूछा गुस्सा आता है तो लोग हंस के बता रहे हैं और फिर इस साथ साथ दूसरे को भी देख रहे हैं कि ये उठा नहीं रहा, इसका तो कल देखा था मैंने। मुझे पता लगा डॉक्टर भी आए हुए हैं। आपके पास सभी मेडिकल के लिए या अपना टेस्ट करने के लिए आते हैं और कोई बोले कि मेरे को कोरोना हो रहा है और आप बोले कि सभी को हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? चाहिए ना, कराना चाहिए। लेकिन इनकी एक लाइन से ये आपको हल्का कर रहे हैं कि आप टेंशन मत ले, अब नॉर्मल नहीं है ये भाई, गुस्सा सबको आता है लेकिन ट्रीटमेंट तो होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, गुस्सा एक बीमारी है कि एक ताकत है? बीमारी है ना। 2 दिन घूर के देख रहे हैं मुझे और उनका जवाब मैं बाद में दूंगा। उनको गुस्सा बीमारी है। मुझे बड़ा अच्छा किसी ने आंसर दिया कि जब हम करते हैं तो ताकत है, जब कोई हम पे करे तो फिर ये उसकी बीमारी है। जैसी भाई तो करते ही हम। अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ना वो सब अपना अपना बताना, किसी और का मत बताना। हम हर चीज को जनरलाइज कर देते हैं, ये होता है सबको होता है, सब अपना बताना। अच्छा, आप में से मूड किस किस का ऑफ होता है? मूड समझते हैं? मूड समझते हैं? मतलब आप आए, ड्यूटियां देंगे और आपको एकदम दोबारा से बोल दिया गया कि ये ड्यूटी दोबारा से, और आपके सामने आपके कलीग जा रहा है, उसको नहीं कहा, तब और दिक्कत हो जाती है। मतलब दिक्कतें बढ़ती कैसे है, मतलब मेरे को कुछ कह दिया जाए तो दिक्कत,
फिर उसको ना कहा जाए जिसको मैं रात दिन देखता रहता हूं कि ये कुछ नहीं कर रहा, उसको कुछ ना कहा जाए तो फिर और दिक्कत हो जाती है, तो तब वो मूड ऑफ हो जाता है। तो मूड ऑफ किस किस को होता है? हाथ खड़ा करें। मैंने बोला ना सभी का शब्द बड़ा खतरनाक है। जब तक सभी बोलेंगे इसका मतलब आपने इसका कोई इलाज नहीं करना, आप इसको साथ लेके चल रहे हैं। मूड ऑफ होता है, करता कौन है? लेकिन जब कर रहे होते हो तब ये याद रहता है कि मैं खुद कर रहा हूं, उस समय क्या याद रहता है? हाँ, अगर ये होते समय याद हो जाए कि ये मैं ही कर रहा हूं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई मूड, तब होगा भी नहीं। लेकिन जब हो रहा होता है तब हमेशा ये रहता है कि ओनली बिकॉज ऑफ हिम, हर कुर्सी हो तो उस कुर्सी की तरफ और कुछ और ना दिखे तो उसकी तरफ, तेरे कारण हो रहा है साहब। तो हम हर चीज दूसरे पे डालने में विश्वास रखते हैं और हम मूड ऑफ होता है। एक दो ने कहा हम करते हैं, अगर ये याद रहे, लेकिन हम 99% हमेशा ये मानते हैं कि कोई और करता है। गुस्सा कोई और करता है, हमारी परेशानियों का कारण कोई और है। हम जब सेशन कराने जाते थे तो हमें यही कहा जाता था, जब हम अपर सबऑर्डिनेट का कराया करते थे तो वो हमारे कान में आके बोलते थे, सर थोड़ा ऑफिसर्स का भी करा दिया करो। और जब ऑफिसर्स का कराओ तो वो बोलते हैं हमारे हायर ऑफिसर्स का करा दो, या हमारे जैसे स्टूडेंट्स का कराओ तो बोलते टीचर्स कराओ दो। तो ऐसे एक बार हस्बैंड वाइफ सारे बैठे हुए थे, कपल्स की क्लास थी, पे आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सेशन था, बच्चों को कैसे पाले, बच्चों को पालने में जो दिक्कत आ रही है उसको। तो उसमें कोई सेशन कराया तो एक महिला आई, उसने बोला कि ये सेशन आपका शाम को भी है। मैंने कहा हाँ, लेकिन शाम को मैं अपने पति को लेके आऊँ, उसको जरूर सुना। मैंने कहा कल पति आपका ही टाइम लेके गया था, आज सुबह हम सब ये सोचते हैं कि ये सारी चीजें उसके लिए है, मैं ठीक, परिवर्तन कहाँ चाहिए वहां। मैं सच बताऊं, हम खुश रहना ही नहीं चाहते और ना लोगों को रहने देते, ना रहना चाहते ना रहने। आप घर जाओ, आपका छोटा सा बच्चा या थोड़ा और बड़ा हो जाए, खुश है, उसके पेपर है, आप बोले पास नहीं होना, क्या समझा नहीं, क्या दांत फाड़ना, मतलब मुंह बना हो, हवाइयां उड़ी हो तो हम फोन करते हैं, दिस ईयर ही इज टेकिंग सीरियसली, ही विल क्लियर। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो अब सीरियस है। मुंह फूला हो, मुंह बना हो तो हम क्या है, सीरियस है और रिस्पॉन्सिबल है। और अगर खुश है तो इट मीन्स इररिस्पॉन्सिबल है। आपके घर कोई फंक्शन हो, आप अपने छोटे भाई को बोलो ये कर देगा, हाँ हाँ हो जाएगा, अब आपको टेंशन है, इसने हंसी हंसी में सुना, करेगा नहीं। दिमाग में बैठ गया है कि जब तक मुंह ना बना हो तब तक व्यक्ति, और उसकी हवाइयां बिल्कुल मुंह खुला हो, बच्चे का टेंशन ले रहा हो तो फोन करेंगे, इस पर निकाल जाएगा सीरियसनेस है। तो हम बचपन से ही अपने बच्चों को सीरियसनेस की घुट्टी घोट घोट के पिलाते हैं। कन्या हो जाए तो दांत फाड़ती है तो कहते हैं सारा दिन हंसती रहती है, दूसरे के घर जाएगी, कुछ मतलब मुंह फुला के जीना। जैसे ही आप की रिक्रूट हुई, ठीक है, यू आर रिक्रूटेड, यू हैव बीन टोल्ड नो यू आर नो मोर कॉलेज बॉय, बिहेव लाइक ऑफिसर। सिखाया गया ना ऑफिसर कैसा होता है, हाँ, नाउ लुक लाइक ऑफिसर। अब आप हंसते रहो तो लोग आपके कहते हैं यार थोड़ा सा डेकोरम वाला। तो डेकोरम क्या होता है, फिर 15 साल बाद डॉक्टर के पास जाओ, साइकाट्रिस्ट के पास, फिर वो डॉक्टर 500 रुपए की स्पीड पैसा लेता है,
वह फिर बोलता थोड़ा हंसा कर, थोड़ा सा जीना सीख। उसके लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा, छोटे छोटे। मैं कुछ स्लाइड्स लाता, आपको बताता कि ये ऐसा स्ट्रेस है, ये है, आपकी चश्मा ऐसे करके बोलते सर एक बार बैक करना, लिखते या बात कहिए, ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिकल बात है जो मेरे जीवन से। नंबर एक तो यहां कचरा रखना बंद कर। कहां? ये जो मटका है ना, इसमें दुनिया भर का कचरा रखा, दुनिया भर। आप में से सबको कंप्यूटर या मोबाइल आता है? कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर तो चलाना आता है दुनिया में। आप में से सबको कंप्यूटर या मोबाइल आता है? कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर तो चलाना आता है ना? हाथ खड़ा कर। हाथ इसलिए करवा रहा हूँ, पता लगे आपके हाथ चलते हैं। हाथ तो खड़ा कर दीजिए। हाँ ठीक ठीक। तो परमात्मा के लिए आपका जब बहुत बार सेंटर्स पर, जैसे कभी एसीपी साहब, डीसीपी साहब और ऐसे भी तो आते थे प्रोग्राम में और देखते थे, एंटर करते थे, सबकी चप्पल लाइन पर हैं, सभी शांति से बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ हमारी जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा कार्य, अगर ऐसे हम सभी ये समाज बन जाएगा तो फिर आपका कार्य सिर्फ देखने का रहेगा, अटेंशन वाला कार्य नहीं रहेगा। लेकिन वो शुरुआत कहाँ से होगी? वो मेरे से होगी। जैसे भाई जी ने बहुत अच्छे से बताया, तो इतना विस्तार अब जरूरत नहीं है, बस अब चलते हैं अपने मन को जो है अब साइलेंस की दुनिया में ले चलते हैं। संकल्प करें, पहले सबसे पहले इसको संकल्प करें। आज मेरे में कोई भी जो एम है, सब बातें बताई है, कोई भी बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा आदि, या रिश्वत लेना, या फिर किसी के साथ बोलना नहीं, या इसके अलावा जो गुस्सा है, ये सब मेरे ही नुकसान में है, किसी और का नहीं। इसके साथ आप कमाई करें, इनकम जमा करें जो कोविड में की है, और ऐसे करते रहते हैं, या ब्लेसिंग लेवल आप देखो कितना आपकी लाइफ कितनी खुशनुमा बने। तो वो संकल्प लीजिए, आज परमात्मा को आप दे दीजिए और फिर मेडिटेशन करें, जो अपने क्षमा कर दो जिनके साथ भी आपका कुछ हो गया है। आज के बाद, अभी के बाद आप कहेंगे हेलो, हाँ जी, हाँ, सब भूल जाओ, कहे कि क्या हो गया। वो चेंज ना करे, आप चेंज करो, आप अपने से शुरू करो। ये भी उसने भी तो सुना ना, वो देखे ना, वो करे नहीं। परमात्मा हमें कहते अपने से शुरू करो। आप आगे आएंगे, वो भी संकोच कर रहे हैं, वो भी आगे आ जाए। अपने से शुरू करेंगे, इसलिए जो भी कुछ है आज ये अंदर की कमी कमजोरी परमात्मा को देकर के और अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाए। जो भारत हमारा विश्व गुरु था, चौथी गीत भी सुना, ये भारत कितना महान था, और आज इस भारत को नीचे लाने में कुछ मेरा भी रोल रहा है। अब आज इस भारत को, इसके साथ पूरा विश्व समाया है इस भारत देश में, इसको ऊंचा उठाने में मेरा भी परम कर्तव्य है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया।
भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। क्यों हो गए? हौसला। है रीत जहाँ की प्रीत सदा, है रीत जहाँ की प्रीत सदा, है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है रीत जहाँ की प्रीत सदा, तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर भगवान को क्या माँ बाप भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की